किए हैं, कुकर्म किए हैं, एक बार जाके फिर गंगा को अर्पित कर देंगे। ले लो माता जी। बनता है एक भी मुर्गा किसी के देह पर नहीं आता है। अब मुर्गी ये कबूतर किसी के देह पर नहीं आता है। इतना कुत्ता बिलाई मरता है, किसी के देह पर नहीं आता। खाली आदमी मरता है, वही आदमी के देह पर आता है। बताइए, वो भी आता है तो ओझा को बुलाते हैं। ठीक है भैया, 2-4 मिनट बंद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है भैया चंद्रकांत जी, आपको मैं बता देता हूं मेरा वीडियो किस आप सभी को सीड्स इंडिया न्यूज़ में स्वागत करते हैं और मैं आपका भाई चंद्रकांत कुमार। आप अभी देख रहे होंगे कि हम गंगा के सामने हैं और गंगा के सामने हम अपने कुछ अर्जक संघ के साथी से भी बातचीत करेंगे। वो भी गंगा के किनारे घूमने आए हैं। घूमने के लिए आपको बोट मिल जाएंगे जब यह गंगा के किनारे आएंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि यह कौन सा गंगा के किनारे हैं, तो यह हाजीपुर के कुन्हाड़ा घाट के अंतर्गत हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर रघुवीर प्रसाद सिंह जी हैं और राज्यपाल से पूर्व में यह सम्मानित हो चुके हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हाजीपुर का माहौल क्या है और आम जीवन पर लोगों को क्या असर पड़ रहा है। पहले तो सीड्स इंडिया न्यूज़ पर रघुवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको भी मेरे तरफ से इस सीड्स इंडिया न्यूज़ को मेरे तरफ से हार्दिक। स्वर्गवास होने के बाद शुद्धिकरण के लिए आते हैं तो कहते हैं कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। अब तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। यहाँ गंगा में शरीर को मल मल के नहाते हैं, खूब मल मल के नहाते हैं, लेकिन अंदर का मन जो है उस मन को नहीं मल के नहाते हैं। वो अंदर का मैल जो है वह रहता ही है, बाकी ऊपर का दिखावा करते हैं लोगों के सामने। हम गंगा नहा के आए हैं और जब घर जाते हैं तो घर जाने के बाद फिर वही पुराना रूप, पुराना तेवर अपने माँ बाप के सामने दिखाते हैं। ये है हमारे गंगा माता का आशीर्वाद। अरे ऐसा कहा जाता है कि हजारों पाप करो लेकिन गंगा में एक बार स्नान करो तो आपका पाप धुल जाएगा। क्या यह पाप धुलने का मशीन गंगा है क्या? देखिए, पाप धुलने का मशीन होता तो यह 1 साल का, इसमें 1 साल का जो है वो गारंटी आता है। पाप धुलने का 1 साल का गारंटी आता है कि हर साल गंगा स्नान में गंगा स्नान कर लेना है और 1 साल जो हमने जो भी पाप किया है वह धुल गया। फिर कल से फिर पाप करना शुरू करेंगे और फिर अगले साल कार्तिक महीने में गंगा स्नान आएगा। जितना साल भर में पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, एक बार जाके फिर गंगा को अर्पित कर देंगे। ले लो माता जी, अपना हमारा पाप आप संभाल लो और उसके बाद फिर हमारा पाप शुरू होगा और इसी तरह पाप होता रहेगा और गंगा जी उस पाप को माफ़ी देते रहेंगे। वर्तमान जनरेशन में स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद जी, वर्तमान जनरेशन में यस गंगा के इर्द गिर्द राजनीतिक होती है। कोई कहते हैं कि गंगा माँ ने बुलाया है, तो कोई कहते हैं कि हम गंगा को साफ करके दिखाएंगे। तो गंगा माँ ने बुलाया है तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वास्तव में गंगा ने उनको बुलाया है या एक वोट पॉलिटिक्स है? देखिए, एक वोट पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। यहाँ जहाँ आप रिपोर्टिंग ले रहे हैं, एक यह वोट है और यह एक वोट वो आएगा जब हमारे घर में कोई मर जाएगा, आपके घर में जो कोई मर जाएगा तो 100 नेता हमारे घर पे आके हाजिरी जनाएंगे, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, इस तरह से। लेकिन आज अगर इलेक्शन का दौर नहीं है तो हमारे पास कोई नेता नहीं आते हैं। और गंगा में शुद्धता की बात जो है तो हम एक बार डुबकी लगाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इस गंगा में जो मछली पैदा होता है, गंगा में मर जाता है और गंगा से छान करके मल्लाह लोग मछली को बाहर निकालते हैं, उस मछली को सामने आने पर नाक बंद करते हैं कि बदबू दे रहा है। तो गंगा में जब शुद्धता है तो वह मछली क्यों नहीं शुद्ध हुआ? जिसने गंगा में जन्म लिया, गंगा में जवान हुआ लेकिन वह मछली शुद्ध नहीं होता है और हम लोगों का शरीर शुद्ध होता है। इसलिए यह मन का भ्रम है, यह मन का भ्रम नहीं रहना चाहिए। असली गंगा माँ कहते हैं कि मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है, मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है।
तो माता पिता का चरण छूने में हमको शर्म लगता है। माता पिता को सुबह में उठाने में, चाय पिलाने में, नहाने में हमको शर्म लगता है। और गंगा माँ को आकर के हम लोग मिठाई चढ़ाते हैं, लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं। और जो घर में माँ बाप बूढ़ा पड़ा है उसको मिठाई क्या, सूखी रोटी भी 2 टाइम मिल जाए खुशी से तो वह बूढ़े माँ बाप का दिल आनंद हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करना चाहता है। 100 में 1%, 2% लोग करना चाहते हैं जो अपने माता पिता को अपना माँ बाप देवता समझते हैं। असल में देवता तो वही है जो घर में विराजमान है, जिसने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। वो देवता नहीं है तो कौन देवता है? हम अपना बेटा को पोसते हैं, पालते हैं, सयान करते हैं, कहते हैं कि जब तक कुमारा है, जब तक कुमारा है तब तक तुम्हारा है, और जब शादी हो गया तब तुम्हारा नहीं है। तब वह सासू माँ का हो गया, वह बेटा आपसे छीन जाता है। वह जो पुतोह घर में आती है वह वहाँ से उसकी माँ उसको कान में मंत्र पढ़ के विदा करती है। वह मंत्र इस तरह का मंत्र देता कि बेटी जाओ ससुराल और अपने सास ससुर को देवता समान मानना। लेकिन नहीं, वो आती है तो एक 10 फीट के रूम में घुस जाती है और निकलती नहीं है। माँ बाप सास ससुर को पूछती नहीं है कि एक बार भी मम्मी जी चाय पी लीजिए, पापा जी चाय पी लीजिए, पापा जी ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे नहीं होगा। ये क्यों करती है जानते हैं? ये उसके नैहर से जो माँ होती है वह उसको मंत्र पढ़ के भेजती है कि बुढ़वा बुढ़िया के फेर में मत रहना। वो बुढ़वा बुढ़िया के फेर में मत रहोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मेहमान कतथु से काम करी है, मेहमान के बात मानना है। अब मेहमान अपने माँ बाप का बात नहीं मानते हैं। वो जो मेहमान है अपने सासू माँ की बात मानते हैं। अब रिमोट कंट्रोल शादी के बाद वह सासू माँ के हाथ में चला जाता है। यह घर जो बढ़ना चाहिए आगे, वो आगे नहीं बढ़ता है। वह घर हमारे बर्बादी की तरफ जाता है। वो जो पुतोह घर में आती है वो सोचती है कि यह बुढ़ा बुढ़ी ये काल कंटक कब खत्म हो जाए, कब मर जाए, जो हम खुशी से टांग पसार के सोएं, आज़ादी काटे, मौज मस्ती करें। ये हमारा संस्कार है। लेकिन यही समाज में जब महिलाएं आती है, चाहे घर की जो बच्चियां होती है, छोटी बच्चियां, बड़ी बच्चियां जो शादीशुदा नौवीं है, उसको भी घर के लोग प्रेरित करते हैं कि गंगा स्नान किया करो। तो गंगा स्नान करके क्या उनको मिलने वाला है? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो बच्चा सादा सिलेट के समान होता है। 2-4 मिनट थोड़ा बंद भी रखेगा नाव को भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा जो पैदा होता है तो सादा सिलेट के समान होता है। सादा सिलेट पर आप ABCD लिखिए, कुछ भी लिखिए, वही दिखाई देगा। तो जब बच्चा पैदा हुआ उसको हम कैसे परिवेश में पालते हैं, कैसा उसका संस्कार देते हैं, ये सब भी बहुत कुछ उसके जीवन में काम करता है। हमारे यहाँ संस्कार, जिस समय से बच्चा पैदा लिया उसी समय से उसको पैर में एक बेड़ी बांध देते हैं, एक हाथ में बांध देते हैं, एक आँख में काजल लगाते हैं, यहाँ ठोप्पा लगाते हैं खोपड़ी पर, यहाँ नाक पर लगाते हैं, गाल पर लगाते हैं, 12 जगह उसको काला ठोप्पा लगाते हैं। किस बात का डर है भैया? आपने कौन सी किताब में पढ़ा कि काला ठेप्पा लगाने से हमारे बच्चे को नज़र नहीं लगेगा? ये सब बनावटी बात है, हमारे ज्ञान को दूर भगाने की बात है। हमारा बच्चा जो है ज्ञान नहीं सीख पाता है और यह अंधविश्वास में डूब जाता है। कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, उस पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, इतना आदमी फलना आदमी मर गया, उसके देह पर आ गया। अच्छा, मुर्गा का रोज कत्ल होता है, वो मुर्गा भूत काहे नहीं बनता है? हजारों करोड़ों मुर्गा का रोज कत्ल होता है, काट के खाता है लोग, वो मुर्गा भूत नहीं बनता है। एक भी मुर्गा किसी के देह पर नहीं आता है। अब मुर्गी ये कबूतर किसी के देह पर नहीं आता है। इतना कुत्ता बिलाई मरता है, किसी के देह पर नहीं आता, खाली आदमी मरता है वही आदमी के देह पर आता है। बताइए, वो भी आता है तो ओझा को बुलाते हैं। ठीक है भैया, 2-4 मिनट बंद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है भैया चंद्रकांत जी, आपको मैं बता देता हूँ, मेरा वीडियो किसी को मत दिखाइएगा, किसी को नहीं दिखाना है। सब मुझे अच्छा, देखिए, अच्छा बात बताने वाले को 1000 आदमी गाली देता है। वो तो है, कमेंट में रोज हजारों गाली पढ़ते रहते, गाली देता है। देखिए,
ये मोहम्मद रफ़ी बहुत पहले गाना गा करके कह दिया, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। और गाना में ये भी कहा कि बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। अरे मैके की कभी याद आने के लिए मना करते हैं, लेकिन यहाँ जब बेटी शादी हो के आती है तब मैके के ही रात दिन जपती है। माँ तबीयत कैसा है, तो माँ वहाँ से पूछती है, हम ठीक है बेटी, तुम कैसी हो? अरे तुमको आंख में गुठौड़ी हो गया था, से वो आराम है कि नहीं है? बाहरे माए अब बाहरे बेटी, ये है संस्कार। अपने सास ससुर से बात करने के लिए उसके पास 2 मिनट का समय नहीं है, और जहाँ से नैहर वाला माँ या बाप है उससे बात करने के लिए घंटों का टाइम मिलता है उसके पास। ये सब गलत है। उल्टा गंगा कभी नहीं बहता है। आज हम लोग गंगा में घूम रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिखाइए, ये गंडक पुल है और उसके बगल में रेलवे लाइन वाला पुल बना हुआ है। अभी सोनपुर का मेला लगेगा यहाँ सामने, लाखों करोड़ों महिलाएं यहाँ गंगा स्नान करने आएंगी और सबके देह पर अभी भूत आएगा। वो भूत कौन होता है? किसी का माँ मर गया है, किसी का बाप मर गया है, किसी का दादा मर गया है, वो उसके देह पर आता है और यहाँ सतमन कराने आता है। सतमन में क्या होता है जानते हैं? ओझा जो होता है उसका ढोंटा ये बाल पकड़ पकड़ के गंगा में डुबाता है, बार बार डुबाता है, उसको बेहोश करता है। अब बोल, कहता है बोल मानवे की न मानवे, मनुष्य देवा लेगा कि भाई मत लेगा, बोल चमर देवी लेवा के क्या लेगा। अब बताइए, वो महिला भूख से तड़पती रहती है, भूखे प्यासे आती है, वो डर के मारे ओझा की बात मान जाती है और जैसा ओझा कहता है वैसा वो करती है। हम तो कहते वैसा ओझा मेरे पास आवे और मेरे तरफ से 50,000 रुपया का इनाम है, वैसे ओझा को मैं पूरे 50,000 दूंगा। एक बार मेरे देह पर खिला के बता देवे, मेरे देह पर, मेरे शरीर पर मेरे माताजी को बुला देवे, पिताजी को बुला देवे, पूरे 50,000 दूंगा उसको। लेकिन ऐसा है उसको दम, तो आपके माध्यम से हम ऐलान करते हैं कि कोई ओझा है तो ये अंगुली खड़ा करते हैं। ये अंगुली बहुत बड़ा सुनते हैं कि ओझा गाछ के उखड़बैया होता है। ये अंगुली खड़ा करते हैं, ये अंगुली को झुका दे भाई इस तरह। अगर वो अंगुली उसके जादू, उसके जैविक शक्ति से झुक जाता है तो पूरे 50,000 रुपया मेरे तरफ से दिया जाएगा उसको। आप कह दीजिएगा, अपने मुंह से कह दीजिएगा, मेरा वीडियो नहीं बताइएगा। मैं नहीं चाहता हूँ दुनिया भर के हम लोग हमारा और आपका नाम जाने। वीडियो बनाता है, गंगा में जाकर उछलता कूदता है, ये सब नहीं। स्वर्ग नरक की बात देखिए, बहुत पहले गाना गा के गाया किसी ने, क्या कहा कि मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। आदमी को आदमी बनाने के लिए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कितने लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन हम लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इस धरती को नरक बनाना चाहते हैं। इस धरती पर अत्याचार हो रहा है। हमारे नेता लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं छुआछूत मिटाओ, भेदभाव मिटाओ, ऊंच नीच मिटाओ। यह केवल होता है वोट के दिन, केवल जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो यह उनके मुंह से निकलता है, धर्म कर्म करो, धर्म करो। अब माँ बाप को एक गिलास पानी के लिए धर्म है? नहीं है। केवल मुंह पर चिल्लाने के लिए, मंच पर जाकर चिल्लाने के लिए धर्म है। हिंदू जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद हैं, और क्रिश्चियन जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, चिल्ला जिंदाबाद। ये क्या है? ये सब नौटंकी है वोट लेने के लिए। किसी इंसान को इंसान बनने के लिए किसी को जाके आशीर्वाद दीजिए कि अपने बेटा पोता को पढ़ाओ लिखाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सबसे अच्छा इंसान बनाओ। कोई नहीं जानता, कोई नहीं करता है। ये थे हमारे साथ स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद सिंह जी, राज्यपाल से पूर्व में सम्मानित हो चुके हैं और अपने तार्किक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, समाज जागरूकता के लिए यह कार्य करते हैं। तो आप सभी प्यारे दर्शकों से, सीड्स इंडिया न्यूज़ के सभी चाहने वाले लोगों से ये मैं प्रतिक्रिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रघुवीर प्रसाद जी का यह जो कला है और यह जो तार्किक बातें वो कैसा लगा। अब इनसे हम जादू भी देखने का नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। सीड्स इंडिया न्यूज़ पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीपुर से मैं चंद्रकांत कुमार। जय भीम, नमो बुद्धाय।
सीड्स न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।